આપણી વચ્ચે ગિરનાર કમળેલ કુંડ અને દત્તાત્રેય ભગવાન ચરણ પાદુકાના મહંત પૂજ્ય મહેશગીરજી બાપુ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. વિનંતી કરીશ પૂજ્ય મહેશગીરી બાપુને સમયોચિત અને સમયને લક્ષ્યમાં રાખી અને પોતાનું આશીર્વચન અને પ્રવચન આપશે. પૂજ્ય મહેશગીરી બાપુ. जय गिरनारी, जय प्रकटनाथ महादेव, नीलकंठ महादेव અને બધા પરમ પૂજ્ય શંકરાચાર્યજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરું છું. બધા જ પધારેલા સંતોના ચરણ રજને વંદન કરું છું. અહીંયા જે સનાતનની લડાઈ માટે પોતાના કામ ધંધા છોડીને, ઘરના કામ છોડીને બહેનો ભાઈઓ બધા ઉપસ્થિત છે, આપના આ શૌર્યને, આ સાહસને પણ હું હૃદયથી વંદન કરું છું. મેં કીધું 1-2 મિનિટમાં કહીશ. શંકરાચાર્યજી મહારાજ કે નહીં 5 મિનિટ બોલવાનું. મહારાજજી મેં ગુજરાતીમાં વાત કરી તો એના ઘણા અર્થઘટન ખોટા થયા, એટલે હિન્દીમાં બોલીશ. બહુ હમણાં ગુજરાતી બોલ્યો તો બહુ કંઈક ચાલી ગયું. और हिंदी में इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि इन षड्यंत्र के जो आका बैठे हुए उस भारत के भीतर छिप करके जो पीछे से वार करते हैं, उनके नाभि तक, गहराई तक ये आवाज और ये गूंज पहुंचनी चाहिए कि सनातन अब जाग चुका है. सनातन जाग चुका है और सनातनी भी जाग चुका है, वो संत भी जाग चुका है. मेरे आने के पहले महाराज जी, बड़ा खेद है मुझे, 4 धमकियां आ गई मुझे कल से. 4 धमकियां कि अगर आप पालीताना में गए तो इतना याद रखना, अगला टारगेट आप है. मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि भारत और विश्व में आज जिस तरह का यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनका सबसे पहला टारगेट बन चुका हूं. तो इतना ही कहूंगा कि गोली पीछे से मत मारना, सामने से मारना. 500 करोड़ का ऑफर दिया गया मुझे यह गिरनार का विषय छोड़ने के लिए. महाराज जी, 500 करोड़ का ऑफर. इन लोगों के पास पैसे की ताकत है, लेकिन जब सनातन जागता है तो पैसा भी गौण हो जाता है. क्योंकि ये सनातनी, एक सनातनी साधु गांव के किसी सीमा में एक झुपड़ी डाल करके बैठा होता है, 5 पैसा तक नहीं होता, लेकिन अपने सनातन के लिए वो जीने मरने का हौसला रख के बैठा होता है झोपड़ी में. तुम 500 करोड़ की बात करते हो અને गिरनारी ભાષામાં કહું ને તો તારા 500 કરોડ હું આમ લટકાવીને ફરું. ભાઈ, હવે મારે વધારે આમાં કંઈ બોલવું નથી. હું ભાષાનો બહુ સંયમ રાખું છું. શંકરાચાર્યજી મહારાજ બેઠા છે, બાકી નાગોબાવો નીકળ્યો ને તો પછી શું થાય ખબર છે. એટલે इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा. गिरनार के लिए मैंने 1 महीने का वक्त किया, इसलिए वहां की ज्यादा बातें नहीं करूंगा. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल यहां पर नहीं, भारतवर्ष के सभी संतों को, मठाधीशों को, ध्यान करने वालों को, सबको अब थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा. क्योंकि सनातन पे प्रहार शुरू हो चुके हैं. और ये प्रहार सिर्फ गिरनार में नहीं, पालीताना में नहीं. अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि उसका घर जल रहा है, मेरा तो ठीक है, तो आपको पता नहीं ये षड्यंत्र कैलाश मानसरोवर से कन्याकुमारी तक फैल चुका है इनका. महाराज जी, बद्रीनाथ में भी ये लोग कह रहे हैं. ये महाराज जी, ये लोग महाराष्ट्र के महालक्ष्मी मंदिर को भी कह रहे हैं कि हमारे जैनों का है. महाराज जी, ये तिरुपति बालाजी को भी कह रहे हैं कि ये हमारा है. और न जाने कितने ऐसे हिंदू तीर्थ स्थल है जहां पर ये दावा ठोक रहे हैं.
और सरकार की शह मिल जाती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सनातनी ताकत इस तरह से इकट्ठा हुई तो ये जो अधिकारी गण कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, अगर उससे भी ऊपर वाले का आदेश आएगा तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। ये सनातनी अगर इकट्ठा हुए, इतने इकट्ठे हो जाओ गांव गांव शहर शहर कि अगर कोई अधिकारी इनके शह में आ जाता है तो उसको गलत करते हुए पसीने छूटने चाहिए, हाथ भी कांपने चाहिए उसके। અને અધિકારીઓને હું કહેવા માંગુ છું, ત્યાં તો પરમિશન નથી આપી, અહીંયા સનાતનીઓ ભેગા થયા છે, અધિકારીઓએ એટલું યાદ રાખવું કે તમે જ્યારે વ્યવસ્થામાં બેઠા છો ત્યારે ખોટું થતું હશે તો જરાક આત્મામાં ચિંતન કરવું તમને બહુ જરૂરી છે કે તમે ફરમાન જારી કરો છો એ સત્યથી પ્રમાણિત છે કે નહીં, રાષ્ટ્રનું હિત છે કે નહીં, સમાજનું હિત છે કે નહીં, જો હોય તો કરવી, નહીં તો ના કરવી। આવી નોકરી શું કામની જે તમને સનાતનની માટે તમને આગળ ના આવવા દે। તો આટલું કહીને ફક્ત એક અંતમાં વાત કહું છું कि इस पृथ्वी के ऊपर मुझे ना अध्यक्ष बनना है, ना कहीं कुछ नहीं बनना, पर इतना मुझे इतना पता है कि अगर इस पृथ्वी पे कहीं भी सनातन या मेरा साधु जो होगा, अगर उसके लिए कोई तकलीफ या कष्ट देने वाला होगा और वह साधु हमारा सच्चा है तो इतना याद रखना, जो कष्ट देने वाला, तकलीफ देने वाला होगा उसके लिए